मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर किया योग। बोले, शिव की भूमि पर योग का हुआ सुखद अनुभव। त्रिवेणी संगम पर बही योग की गंगा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया योग। योग नगरी ऋषिकेश में जगह जगह हुआ कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बही योग धारा। पहाड़ से मैदान तक फिटनेस का मंत्र। बर्फ से लेकर पानी तक दिखी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग के लिए बनी एसोपिया सहस्त्रताल ट्रैक हादसे के बाद हुआ तेजी से काम। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश और प्रचंड गर्मी से लोगों को मिले राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ पिथौरागढ़ का रुख कर लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस खास दिन को पर्वतों के बीच पवित्र पार्वती सरोवर आदि कैलाश पिथौरागढ़ में मनाया और उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ योग किया। पार्वतीय सरोवर के शांत वातावरण में योग करते हुए मुख्यमंत्री धामी का चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ नजर आया और अपने योग अभ्यास के जरिए ये संदेश दिया कि योग न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखता है बल्कि ये हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। पार्वतीय सरोवर के पवित्र पानी और पहाड़ों के शांत वातावरण में योग करने का अनुभव अनोखा था। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि योग एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और मुख्यमंत्री धामी का पर्वतीय जो सरोवर है योग करना उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और योग के महत्व को दर्शाता है। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि ये एक जीवन शैली है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बनाता है। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ना है और निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना है। सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहीद जसवंत सिंह रावत रांसी स्टेडियम पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर योगा का शुभारंभ किया और योगा में विभिन्न लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, वज्रासन, ताड़ासन, योग ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं के अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे भी बताए गए और मंत्री डॉक्टर रावत ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करते हुए योग को जीवन शैली में शामिल करने को कहा है। कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक शांति और आत्म नियंत्रण भी प्रदान करता है। ये भी कहा कि योग जीवन का वो दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज में एक जो योगा प्रशिक्षक की तैनाती की जानी चाहिए। प्रदेश के 1800 वेलनेस सेंटर्स भी योग प्रशिक्षकों की तैनाती यहाँ पर भी की जानी चाहिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक योग टीचर रखा जा रहा है। 10वां हमारा योगा दिवस था ये और आप सभी भली भांति विदित हैं। ये 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा डे के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज पौड़ी के इस रायसी स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज आदि कैलाश में हैं और वहाँ से योग दिवस का आयोजन उन्होंने किया है।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली और बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए और राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया है कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहा है वो किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहा है, आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा और इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। बाहरी लोगों की जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच करवाई जाए कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं दर्ज है। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया गया तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख हो और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, मंगलौर से खबर है। विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल करने के बाद नारसन से मंगलौर तक विशाल रोड शो किया और रोड शो में बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और हरिद्वार सांसद श्वेता भाजपा के कई दिग्गज नेता इस रोड शो में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस बार मंगलौर से कमल खिलाना तय है और रोड शो में बीजेपी समर्थक भारी संख्या में नजर आए। मंगलौर के प्रत्याशी हैं भाई करतार सिंह भड़ाना जी। आज उनका नॉमिनेशन किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आए थे और जो हमारे यहाँ के सांसद है भाई त्रिवेंद्र रावत जी और हमारे सभी विधायकगण आज सुबह उस नामांकन में सम्मिलित थे। उसके बाद एक रोड शो का कार्यक्रम विधानसभा मंगलौर में किया गया था, लेकिन आज रोड शो का उत्साह देखकर, इस क्षेत्र की जनता का जो उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मंगलौर की जनता ने ये तय कर लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाना है और मंगलौर का विकास करना है। कोई पार्टी में कोई लड़ता है, किसी पार्टी में कोई लड़ता है, इसमें खाली मैं नहीं लड़ रहा। मोदी जी का विकास और मुख्यमंत्री का प्यार और युवा सरकार भी काम कर रही है। अब तक जो है काजी हाजी का बता दो पहलवान आपस में समझौता कर लें कि या तो मैं पिटूंगा, लेकिन कोई पहलवान आए तो उसे झूठ बोल के भगा देना, तो यहाँ तो ये हो रहा है। शुक्रवार को सुबह देहरादून के बहल चौक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जब आगे एक अज्ञात वाहन अचानक फ्लीट के आगे आ गया और हादसे के बाद मंत्री गणेश जोशी के दोनों अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने बताया कि घटना में मंत्री गणेश जोशी को चोट आई है और ये भी बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन को बचाने के चक्कर में ये इमरजेंसी ब्रेक लगाने के चलते ये हादसा हुआ। बढ़ते आगे, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत महीनों के विजेताओं को जो लकी ड्रॉ निकाला है और बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 1500 विजेताओं समेत 500 विजेताओं को स्मार्टफोन, 500 विजेताओं को स्मार्ट वॉच और करीब 500 विजेताओं को ईयरपॉड्स वितरित किए जाएंगे। और पत्रकारों से वार्ता में मंत्री ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना में 1 सितंबर 2022 को लागू की गई थी और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी और इस योजना के तहत प्रत्येक माह में जो BLIP ऐप है, खरीदी गई सामग्री के जो बिल हैं
अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लकी ड्रॉ के माध्यम से समय समय पर चयन कर इनाम वितरित किया जाएगा। और मंत्री ने यह भी कहा कि अंतिम लकी ड्रॉ जो 17वां लकी ड्रॉ था उसे निकाला गया है। अंतिम लकी ड्रॉ योजना के अंतिम माह मार्च 2024 का लकी ड्रॉ था और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के आचार संहिता के चलते नहीं निकाला जा सका था। सितंबर 2022 से शुरू हुई मेला और इनाम पाओ स्कीम का आज अंतिम ड्रॉ यानी 17वां ड्रॉ आज हम लोगों ने यहाँ निकाला है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से 1500 लाभार्थियों को इसमें इनाम मिलते हैं, 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉचेस और 500 ईयरबड्स हम लोग देते हैं। तो मैं सबको पहले बधाई दे रहा हूँ जिन 1500 लाभार्थियों को ये सब इनाम यहाँ मिल रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे इस पूरी स्कीम में 86,905 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी वो रजिस्टर्ड उपभोक्ता हमारे यहाँ हैं। और 6,39,057 बिल अपलोड हुए और जिसके जो बिल मूल्य है लगभग 272 करोड़ के लगभग है, यानी कि हमें हर दृष्टि से इसमें लाभ हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बिल अपलोड किए हैं। अगर जैसे टिहरी के मुकेश रावत हैं, उन्होंने 286 बिल अपलोड किए। ऐसे ही रविंद्र हैं टिहरी के, उन्होंने 215 बिल अपलोड किए। और प्रदीप खरोला हैं देहरादून के, उन्होंने 185 बिल अपलोड किए। राजधानी देहरादून में हुए रविया बडोला हत्याकांड के बाद अब इसके बीच जनाक्रोश देखने को मिला और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और एसएसपी अजय सिंह रवि बडोला के घर पहुंचे और इस दौरान एसएसपी ने परिवार को अब तक की कार्रवाई का अपडेट दिया है। हत्यारोपियों पर गैंगस्टर लगाकर अवैध संपत्तियां फ्रीज करने का भरोसा दिलाया और एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के अवैध मकान मामले में नगर निगम और राजस्व विभाग की जांच चल रही है। आपको बता दें कि डोभाल चौक देहरादून के पास गढ़वाली कॉलोनी में रविवार रात हुए गोलीकांड में प्रॉपर्टी कारोबारी रवि बडोला की मौत हो गई थी और गोलीकांड में रवि बडोला के साथी सुभाष छेत्री और मनोज नेगी गोली से घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में नामजद 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मॉनसून सीजन को देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस ने अपने एसडीआरएफ और जल पुलिस की टुकड़ी को अलर्ट कर दिया है। एडिशनल एसपी जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश लक्ष्मण झूला और उसके आसपास के इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनसून सीजन में जनपद पौड़ी में कहां-कहां हादसे होने की संभावना रहती है, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब आने वाले समय में अब मानसून की बारिश शुरू हो जाएंगी। इसके मद्देनज़र जो एसएसपी महोदय द्वारा उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी पानी अधिक आने के चांसेस रहते हैं वहां पर लगातार ड्यूटी नियुक्त रहेंगी, मोबाइल में ड्यूटी रहेंगी। साथ ही साथ जो जल पुलिस है और एसडीआरएफ की टीम है उनको भी अलर्ट पे रखा जाएगा। नैनीताल के डीएसए के बास्केटबॉल कोर्ट में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने योग किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करके बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। शिरकत करने के लिए नैनीताल सांसद अजय भट्ट और इस दौरान कहा कि योग को जीवन का अंग बनाएं, इससे हमें लंबा जीवन मिलने के साथ ही मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और ये भी कहा कि नियमित योगाभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है।
हम अपने जीवन का पार्ट बनाते हैं, हम भोजन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। योग को जीवन का पार्ट बनाना ही चाहिए, चाहे आप जितनी भी देर करें। यह हमको सही सोच देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्ष्या से बचाता है। कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर ले जाता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है। शरीर ठीक होगा, सारा जीवन ठीक चलेगा। आप अपनी ड्यूटी ठीक करेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी चीज पूरी दुनिया को दी है। चीज तो थी, योग तो था, हमारे ऋषि मुनियों की खोज थी, हमारे लोग करते भी थे, लेकिन विश्व लेवल पर सर्व जन हिताय सर्व सुखाय जो हम कहते हैं, जो जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्व के सामने ये बात रखी, इतने बड़े फोरम ने बहुमत से इसको पास किया और आज ये दुनिया का अंग बन गया है। कोरोना के दौरान जो लोग थोड़ा परहेज करते थे योग से, यानी कि मेरा बोलना उचित नहीं है, कुछ लोग जो सम्मिलित नहीं होते थे वो चुपचाप करके योग करने लगे और नया जीवन उन्होंने ले लिया। आज उन्होंने अपने जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ योग को बना दिया है। मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा, पूरे देशवासियों से, दुनिया वालों से, अपने प्रदेश के, अपने युवकों से, अपने सारे मित्रों से, सभी किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। दिनेशपुर में मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र भर के लोगों के साथ साथ शिक्षण संस्थान के एनसीसी बच्चों ने भी प्रतिभाग किया और इसमें योग, ध्यान सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे बताए गए। इस मौके पर एनसीसी ऑफिसर मनोज पांडे ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक जो शांति है, आत्मनियंत्रण भी प्रदान करता है और ये भी कहा कि योग जीवन का महादर्शन है जो मनुष्य को उनकी आत्मा से जोड़ता है और प्रतिदिन मनुष्य को योग करना चाहिए। सर के दिशा निर्देश से हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए और 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में हमने इसको मनाया है। सब ने मिलकर योग को हमने सब एक साथ होकर योग किया और जो कि योग एक ऐसी चीज़ है हमारे अपने आप के हमारे पूरे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। आज 21 जून विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हमारी यूनिट 1U के पंदर के द्वारा हमारे विद्यालय की यूनिट में 50 कैडेटों के साथ श्री आशुष त्रिपाठी जी, मैं और अन्य मेरे सहयोगी यहाँ पर योग करने के लिए उपस्थित हुए। योगमय माहौल में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के साथ हमने संकल्प लिया कि हम योग को आगे फैलाएंगे दुनिया में विस्तृत रूप से, जिससे सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। विश्व योग दिवस के मौके पर पछवादून क्षेत्र में भी जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सनातन धर्म मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिरकत की और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि योग सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और पिछले 10 सालों में विश्व योग दिवस के जरिए करीब 200 देशों ने इसे अपनाया और दूसरी ओर त्यागी फार्म हाउस में शहनवाज फिटनेस सेंटर की ओर से आयोजित योग महोत्सव में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। योगा ट्रेनर शहनवाज खान ने कहा कि अनियमित खान पान, रहन सहन से लोगों के स्वास्थ्य में काफी बदलाव आ रहा है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में और मेरे इस विकास नगर क्षेत्र में भी अनेकों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभी दूसरे कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। योग गायत्री योग केंद्र की तरफ से और उसकी संचालिका सोनिया वर्मा जी और उनकी टीम की तरफ से ये योग शिविर का आयोजन किया गया था। मैं हृदय की गहराइयों से आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और सभी योग साधना में पहुंचे हुए सभी अपने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश और दुनिया को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। योग करो, निरोग रहो, ऐसा संदेश योग देता है। और योग भारत की सबसे पहले तो मैं सभी योग देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबको हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। और यही संदेश देना चाहूँगा कि हर बंदे को योग करना चाहिए, इससे काफ़ी आप बीमारी से बच सकते हो। दूसरा, आपकी दिनचर्या अच्छी हो सकती है और एक डिसिप्लिन आ जाता है योग करने से आपकी। विकास नगर के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन और विशेषकर महिलाएं जुड़ी है, क्या कारण है? विकास नगर में जैसे कि पहले बहुत लोग योग को नहीं अपना रहे थे, जब से योग दिवस बनाने लगे काफ़ी लोग तादाद में लोग योग को अपनाने लगे हैं और डेली हर साल बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं योग दिवस में भी। रुक करते हैं अगली खबर का। योगा नगरी ऋषिकेश में जगह जगह योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी ऋषिकेश में गंगा तट पर योग की गंगा बही और त्रिवेणी संगम तट सहित ऋषिकेश के विभिन्न स्थानों पर योग प्रेमियों ने योग करके आज के दिन को विशेष बनाया। और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिवेणी घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित योग किया। और मंत्र को मेरे बाद दोहराएंगे सभी साथ में। स्टार्ट करते हैं। ओम सम गच्छध्वं संवद्धध्वं। देखिए, हम अपने आप को अगर आज थोड़ा फिट महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये योग का ही योगदान है। कुछ अपनी अच्छी हैबिट्स, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, योग मन की और चित्त की उनको साधने का काम है, जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसको विकसित करने का काम करते हैं। तो योग तो आज मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया अब इसको मानने लगी। तमाम आप जो एलोपैथी, जो विज्ञान है, जो चिकित्सा विधि है, वहाँ पर भी आज योग शुरू हुआ है। तो उसकी जो सर्व मान्यता है वो बढ़ रही है। और जो हमारे सर्वे सुखिना संतु की जो परिकल्पना है भारत की कि सारी दुनिया सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आज उस कल्पना को साकार रूप देने का काम योग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां आज हर जगह देश विदेश में योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच में भी एक बड़ा योग शिविर आयोजित किया गया। सैकड़ों लोगों ने योग किया और शहर के कई गणमान्य भी शामिल हुए। और लोगों ने कहा कि योग से सारी बीमारियां दूर होती हैं और दूर किया जा सकता है। सभी को रोज सुबह उठकर योग जरूर करना चाहिए। योग से निरोगी रहता है। देखिए, योग जो है जब स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये हमारे बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज उसी की परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। आज ही जो है सब में बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए भी योग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे आज देखा पूरे विश्व में जो रामदेव ने लहर चलाई है, उस लहर का इतना फ़ायदा है कि लोगों का जो मेडिकल का बजट है वो 1/4 रह गया है। कि रोज़ योग करें जिससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पर योग को एक पहचान दिलाई है और पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। हम सब लोगों को योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन का सलीका बनाना चाहिए। और युवाओं ने खासकर आज जो हमने कार्यक्रम इसी रखा है कि जागरूकता युवाओं पे जानी चाहिए और सब वरिष्ठ जनों के साथ हमने कार्यक्रम करा है और पूरे साल हम सब लोग योग को अपनाएंगे, योग को आगे लेकर चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे, फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम बागेश्वर में भी सरयू नदी के किनारे ऋषिया मार कांटे और आयोजित किया गया यहाँ पर। और कार्यक्रम में पतंजलि के बागेश्वर जिला स्तरीय कार्यक्रम, बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तरीय ग्राम सड़क योजना के उपाध्यक्ष शेवा बिस्ट भी यहाँ पर मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शेवा सिंह बिस्ट का कहना है कि बाबा रामदेव की मार्केटिंग से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल से विश्व के 200
200 देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ अपने जनपद वासियों को, अपने राज्य के वासियों को, अपने देश के वासियों को और पूरे विदेश वासियों को भी, सबको, सभी पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमें पता है योग हमारे लिए कितना आवश्यक है और ये हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यही चाहती हूँ कि योग करते रहें, योग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं, अपने शरीर को निरोगी बनाएं, अपनी एनर्जी को बचाए रखें और कंजर्व करें और उसको पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को लगाएं। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विश्वव्यापक योग को ले जाने के लिए जो हमारे योग गुरु रामदेव बाबा और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो हमारी धरोहर थी, जो भारतीय धरोहर को आज विश्व स्तर पर उजागर करने का काम इन्होंने करा। आज पूरा विश्व के लगभग 200 देश इस योग दिवस को मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है और मैं मानता हूँ कि एक योग करके एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क भी हमारे पास रहता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि योग के माध्यम से हम जहाँ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। और आज क्योंकि 21 जून और सबसे बड़ा दिन भी आज है, लंबा दिन भी है, और मैं मानता हूँ कि इस लंबे दिन की तरह सभी लोग योग करके उनकी भी आयु सबकी लंबी हो। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों